आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस वस्तु वैकल्पिक उत्तरों में से जिनके द्रव्यमान केंद्र पर उनका द्रव्यमान नहीं पाया जाता या द्रव्यमान नहीं होता है। वैकल्पिक रूप से यह कहा गया है कि ठोस गोला, ठोस बेलन, चकती अथवा वलय के रूप में कि किस स्थिति पर इनके द्रव्यमान केंद्र जो इनकी ज्यामितीय स्थिति पर भी निर्भर करेंगे वहां पर उनका द्रव्यमान नहीं पाया जाता। जिसे समझने के लिए सबसे पहले हम द्रव्यमान केंद्र है क्या उसे समझेंगे। जहाँ द्रव्यमान केंद्र के लिए हम दिए गई संरचना, जहाँ पर संरचना 1 हमने लिया हुआ है, संरचना 2 लिया हुआ है, यहाँ पर हम यदि इनकी ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति संरचना अर्थात एक स्थिति जो उनके आकार को बताती है, जहाँ हम द्रव्यमान को प्रमुख रूप से नहीं लेते हैं। ज्यामिति का आकार जो उनके लगभग चौड़ाई पर निर्भर करती है, ज्यामिति का आकार। इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यदि हम इसके केंद्र को देखें ज्यामिति रूप से, तब इसका केंद्र लंबाई के आधे हिस्से पर तथा चौड़ाई के आधे हिस्से पर हमें प्राप्त होता है। लंबाई के आधे हिस्से पर अर्थात l/2 हमें इस दूरी पर, तथा यदि हम इसकी बात करें तब b/2 हमें दूसरी स्थिति पर इसकी ज्यामिति प्राप्त होती है। ज्यामिति बिंदु के रूप में हम यह बिंदु प्राप्त करते हैं। यह बिंदु प्रमुख रूप से यदि हम इस पूरे संरचना पर विचार करें तब इनके द्रव्यमान के लिए विशेष कण अलग अलग जगहों पर फैले होते हैं समान रूप से। यदि हम इनके लिए प्रमुख रूप से एक एक कण की बात करें तब कणों का द्रव्यमान मिल करके पूरे ज्यामितीय आकार के द्रव्यमान को निर्धारित करता है, जिसे इस बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। चूंकि ज्यामिति समान रूप से वितरित है, समरूप है, इसलिए हम इसके ज्यामितीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र को एक मान सकते हैं। परंतु यदि हम दूसरे स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें तो इसके द्रव्यमान कहाँ पर होंगे, द्रव्यमान निश्चित बिंदु कहाँ पर होगा, मूल द्रव्यमान का। इसकी संरचना के लिए हमने यह देखा कि इसकी लंबाई चौड़ाई सब में अनियमितता है, जहाँ ज्यामिति इनकी अनियमित रूप से बटी हुई है। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी असमान रूप से बटे हुए हैं। यदि हम एक निश्चित द्रव्यमान बिंदु जहाँ पर उसके द्रव्यमान केंद्र की कल्पना करें, या एक निश्चित बिंदु जहाँ पर उसके संपूर्ण बल जो द्रव्यमान द्वारा लगाया जाता है की कल्पना करें, तो वह उसके ज्यामितीय हिस्से के रूप में हमने यह बिंदु को लिया हुआ है ज्यामिति के रूप से। परंतु यदि द्रव्यमान के रूप से इसकी स्थिति यहाँ पर भिन्न आती है तब हम इसे द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। चूंकि हमने इन दोनों स्थितियों में यह देखा कि द्रव्यमान केंद्र उसकी ज्यामिति के आकार पर भी निर्भर करती है। यदि समरूप ज्यामिति हो तब वो द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति का केंद्र समान होगा। अनियमितों के लिए यह अलग अलग हो सकते हैं। विभिन्न विकल्प जो हमें दिए हुए हैं, इनके रचनाओं को यदि हम देखें, यदि वैकल्पिक रूप से हम इनकी संरचना को देखें तो सभी विभिन्न विकल्पों में हमने इसके लिए आरेख बनाया हुआ है, जहाँ ठोस गोला इस पूरे अंदर की स्थिति जो त्रिविमीय रूप से बटी हुई होगी, इसके लिए हम अगर इसके द्रव्यमान केंद्र की रचना देखें तब द्रव्यमान केंद्र की रचना के अनुसार इसके ज्यामिति जो स्पष्ट रूप से विभिन्न भागों में आराम से समरूप रूप से बटी हुई है, तब हम इनके द्रव्यमान केंद्र की रचना इस स्थिति पर मान सकते हैं, इसके बीच की स्थिति पर मान सकते हैं, जहाँ पर इसका मान निश्चित होगा। इसे हम द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। चूंकि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में इनके जो द्रव्यमान कण हैं वो इस स्थिति पर होंगे, तब हम इसके विकल्प के रूप में इसे सही बोलेंगे। जबकि ठोस बेलन के रूप में हमें एक संरचना दी हुई है जहाँ द्रव्यमान पूर्ण रूप से बटा हुआ है। यदि ज्यामितीय संरचना के अनुसार हम यदि इसके लंबाई और इसके व्यास के अनुरूप देखें तब भी इसका द्रव्यमान पूर्ण रूप से निश्चित रूप से बटा हुआ है, जहाँ द्रव्यमान केंद्र उस पर उसका द्रव्यमान निर्भर करता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ चकती को वलय के रूप में। यह संरचना हमारे लिए द्विविमीय संरचना होगी, जिस पर केवल एक प्लेट के रूप में यह संरचना दिखाई हुई है। प्लेट के रूप में संरचना कर हम यदि इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान केंद्र इसके निश्चित केंद्र पर ही प्रदर्शित होती है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ द्रव्यमान की मात्रा भी निश्चित इस बिंदु पर होती है। इसी स्थिति पर यदि हम किसी वलय की संरचना देखें, वलय की संरचना भी द्विविमीय स्थिति पर होकर हम इसे कह सकते हैं, परंतु इसके द्रव्यमान केवल किनारों पर ही सिमटे हुए हैं। और यदि ज्यामितीय रूप से इनका द्रव्यमान केंद्र देखें तब हमें यह स्पष्ट होगा कि द्रव्यमान केंद्र बिंदु B पर आता है। परंतु हम यह देखें कि द्रव्यमान संपूर्ण रूप से केवल किनारों की स्थितियों पर बटा हुआ है, तब हम कह सकते हैं इस स्थिति पे कि द्रव्यमान केंद्र पर इस वलय स्वरूप संरचना पर द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान नहीं पाया जाता। द्रव्यमान
नहीं पाया जाता। अतः प्रश्नानुसार यदि हम इसकी चर्चा करें तब विकल्प डी जो हमें प्राप्त हुआ है यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।